नमस्कार, आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स, साथ में आपके शिखा ठाकुर। 5 राज्यों में चुनावी माहौल है। पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर रही है। उम्मीदवारों के नाम के ऐलान के साथ ही कहीं खुशी कहीं गम वाली तस्वीर देखने को मिल रही है। पार्टियां जिताऊ उम्मीदवार को टिकट देती है, लेकिन मेहनत करने वाले नेता और कार्यकर्ताओं को अपनी मांगों पर अडिग वो रहते हैं। और यही वजह है कि मध्य प्रदेश से लेकर के राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस में टिकट बंटवारे को लेकर के कार्यकर्ताओं में खींचतान मची हुई है। मध्य प्रदेश में कार्यकर्ता केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की गाड़ी के आगे लेट गए, तो कांग्रेस के कार्यकर्ता पूर्व सीएम कमलनाथ के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का घेराव किया, तो वहीं उनके गनमैन के साथ हाथापाई करने की कोशिश की। तो वहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता ने दिग्विजय सिंह और उनके बेटे के पुतले जलाए। तस्वीर साफ है। राजस्थान बीजेपी में भी इसी तरह की तस्वीर देखने को यहां मिल रही है। टिकट कटने से नाराज नेताओं के कार्यकर्ताओं ने चित्तौड़गढ़ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद सीपी जोशी का पुतला फूंका। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं का कहना है कि जमीन पर पसीना बहाते हैं और पार्टियां पैराशूट के जरिए प्रत्याशी उतार देती है। ऐसे में कई सवाल अब तेजी से उठ रहे हैं। सवाल है कि क्या देश के सियासत का मिजाज अब बदल रहा है। इसी पर हम अपनी पॉलिटिकल एडिटर अदिति से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले दिग्विजय सिंह ने क्या कुछ कहा और भूपेंद्र ने क्या कुछ कहा है, आपको वो सुना देते हैं। सबसे खराब काम है उम्मीदवार का चयन, क्योंकि जो भी उम्मीदवारी बताता है वो कहता है साहब 25,000 से कम से मैं नहीं जीतूंगा। 4,000 उम्मीदवार थे। अब 4,000 उम्मीदवार में 230 कैसे चुने? कोई लिखित परीक्षा तो इसमें होती नहीं, केवल संभावनाएं देखी जाती हैं। उसने कितना काम किया, कब से काम किया, जनता में उसकी पकड़ क्या है, संगठन उसका समर्थन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और उसकी विनेबिलिटी क्या है, जीतने की संभावनाएं क्या है, ये देखा जाता है। और जो प्रक्रिया अपनाई कांग्रेस पार्टी ने इस बार, मैं समझता हूं कि बहुत ही पारदर्शी तरीके से चयन हुआ है। बात कर लेंगे, सभी लोगों से बात करेंगे अभी। आप मीडिया वाले हटेंगे तो हम सबसे बात कर लेंगे। पहला मौका है, क्यों इस तरीके का विरोध? अभी हम आए हैं कार्यालय में, सबसे बात करेंगे। अभी आए हैं सब कार्यकर्ता, बात करेंगे। नाराजगी सामने आ रही है, सबसे बात करेंगे। एक बात तो होगी, लेकिन ये नारेबाजी और अभी सब आए हैं, सबसे बात करेंगे। कहीं भी नहीं है, पार्टी के कार्यकर्ता है, सबसे बात करेंगे। पार्टी ने सर्वे कराया, सभी से बात करेंगे। तो देखिए, अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या देश की सियासत का पूरा मिजाज बदल रहा है? क्या पार्टियां नए चेहरे को मौका इस वक्त दे रही है? पार्टी के फैसले पर नेताओं की नाराजगी आखिर कितनी जायज इस वक्त है? और ये एक अहम सवाल इस वक्त बना हुआ है। क्या बीजेपी कांग्रेस को नेताओं की नाराजगी भारी पड़ सकती है? क्या पार्टियां सिर्फ जिताऊ उम्मीदवार को ही टिकट दे रही है? और यही हाल न केवल राजस्थान बल्कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रहा है। न केवल कांग्रेस बल्कि बीजेपी खाने से भी ऐसी ही तस्वीरें लगातार देखने को मिल रही है। टिकट की चाहत है, कांग्रेस बीजेपी में बगावत है, और ये बगावती सुर तमाम बीजेपी के नेता और कांग्रेस के नेताओं को भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल लिस्ट से जैसे ही इन तमाम कार्यकर्ताओं का नाम गायब हुआ, उसके बाद से ही सियासी मिजाज बिगड़ने लग गया और अहम सवाल अब खड़े हो रहे हैं कि आखिर चुनाव राज्यों में जीतना है तो फिर जीता कैसे जाए? अगर जिताऊ उम्मीदवार को टिकट नहीं देती है पार्टी, तो क्या राज्य भर से यही तस्वीरें देखने को मिलेगी? क्या लिस्ट से गायब हुए वे लोग इसी तरीके से विरोध प्रदर्शन करते हुए लगातार नजर आएंगे? तो ये बहुत बेहद भयावह ये तस्वीरें हैं, क्योंकि न केवल राजस्थान बल्कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ बीजेपी और कांग्रेस खाने से ऐसी ही तस्वीरें निकल रही है। पहले ही भाजपा की तरफ से राजस्थान में एमपीज को उतारा गया, जिसके बाद लगातार ये जो स्ट्रैटेजीज है वो कांग्रेस बदलने लग गई। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है कार्यकर्ताओं की। जिन लोगों को उम्मीद है कि टिकट पार्टी की तरफ से मिलेगा, उन्हें जब टिकट नहीं दिया जा रहा तो कुछ ऐसी तस्वीर दिख रही है। आगजनी की जा रही है, जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। दिग्विजय सिंह से भिड़ते हुए कार्यकर्ता नजर आए, भूपेंद्र के साथ भिड़ते हुए कार्यकर्ता नजर आए। तो लिस्ट से गायब हुए वे ये वो तमाम कार्यकर्ता हैं जो रोड पर काम करते हैं, जो ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं, और जब टिकट देने की बारी आती है तो ये बड़े नेता जिताऊ उम्मीदवार को टिकट देते हैं। यही इनकी सबसे बड़ी परेशानी है।
तो टिकट पर इस वक्त तकरार हो रहा है, लिस्ट से ये नाम गायब हुए हैं। टिकट बंटवारे पर लगातार संग्राम हो रहा है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर यहां पर तैयारियां तेज है। न केवल भाजपा की तरफ से बल्कि कांग्रेस की तरफ से भी कोशिशें की जा रही है। चुनावी बुगुल बार बार फूंका जा रहा है और जगह जगह पार्टी के कार्यकर्ता इस वक्त चुनाव प्रचार में लगे हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत इस वक्त की यही कि जो जिताऊ उम्मीदवार हैं उन्हें पार्टी टिकट तो दे रही है, लेकिन जो ग्राउंड लेवल पर लगातार काम कर रहे हैं कार्यकर्ता, उन्हें टिकट नहीं दिया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का भी घेराव किया गया। दिग्विजय सिंह के साथ भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली दिग्विजय सिंह की तरफ से, और उनके बेटे का भी घेराव वहां पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया। तो देखिए, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है और चुनाव के मद्देनजर पार्टियां तैयारियां जरूर कर रही हैं, लेकिन जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो टिकट नहीं मिलने पर अब नाराज बताए जा रहे हैं। टिकट बंटवारे पर असंतोष, और सबसे बड़ी बात यह कि अब से बस कुछ ही दिनों में चुनाव होने हैं। ऐसे में पार्टियां अपनी मजबूती के साथ आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन ये जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो रोड पर हैं, वो चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, उनकी तरफ से तकरार देखने को मिल रही है। लेकिन फिलहाल ये जो तस्वीरें हैं अब वो कांग्रेस खेमे की है, क्योंकि दिग्विजय सिंह को लोग घेरते हुए नजर आए, भूपेंद्र यादव को घेरते हुए नजर आए। बीजेपी कार्यकर्ताओं में भी असंतोष है। इससे पहले भी हमने देखा राजस्थान में जब एमपीज को उतारा गया तो भी, माफ कीजिएगा, मध्य प्रदेश में जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को उतारने की घोषणा बीजेपी की तरफ से हुई, तब भी अंदर खाने असंतोष लोगों में नजर आया, पार्टी के कार्यकर्ताओं में नजर आया, नेताओं में नजर आया, और उन्हें डर इसी बात का कि उनसे टिकट आखिर क्यों छीना गया, और ये असंतोष उनके अंदर लगातार था। हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस वक्त मेरे साथ जुड़ गई है। अदिति, लगातार ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अदिति ये है कि क्या देश की सियासत का मिजाज बदल रहा है? बिल्कुल, देखिए, ऐसा कभी जिस तरह का बगावत, ऐसा नहीं है कि बगावत नहीं हुई, लेकिन जिस सीट पर जो भी पार्टी टिकट काट रही है वहां पर प्रत्याशी बगावत कर रहे हैं, और यही वजह है कि अब आला कमान जो है वो टिकट काटने से बचते नजर आ रहे हैं। आपने कांग्रेस की पहली और दूसरी सूची राजस्थान की अगर देखी, जो बहुत लंबे समय बाद आई है, उसको देखा और उसको समझा तो आप पूरी तरीके से समझ सकते हैं कि जो लगातार चिल्ला चिल्ला के ये बात कह रहे थे कि हम कर्नाटक का मॉडल अपनाएंगे, हम सिटिंग एमएलएस के टिकट काटेंगे, हम नयापन लाना चाहते हैं, ये जो 2 सीट जो लिस्ट आई है उसमें 90% से ज्यादा पुराने सिटिंग एमएलएस हैं और मंत्री। अब बात राजस्थान की करते हैं। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने जो पहली सूची दी उसमें बगावत नजर आई, इतनी बगावत नजर आई कि जिसकी टिकट काटी उसे कहीं और से टिकट देनी पड़ी। नरपत सिंह राजवी, उनको चित्तौड़ से टिकट देनी पड़ी। दूसरी लिस्ट में अपने दिया कुमारी के सामने जिसकी टिकट काटी उसको टिकट दी। तो अब चंद्रभान आख्या जो है, जो पुराने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो अब नाराज हैं और वो कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं। तो जो आपने कहा कि मिजाज बदलता जा रहा है, अब जो रीजनल पार्टी के जो नेता हैं, रीजनल नेता हैं, वो ये नहीं चाहते कि हमारी टिकट कटे, और टिकट कटेगी तो वहां आग दिखाएंगे। शायद आला कमान का डर अब खत्म होने लगा है। जी। लेकिन अदिति, एक और सवाल ये है कि क्या पार्टियां अब नए चेहरों को मौका दे रही हैं, लेकिन चूंकि जो पुराने खिलाड़ी रहे हैं, जो सियासी दिग्गज रहे हैं, उनका टिकट काटना कहीं ना कहीं यही संकेत दे रहा है कि एक बदलाव चाहती है, वो कोई भी पार्टी हो, वो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो। देखिए, जब चुनाव का अनाउंस होने से पहले जो 4 महीने थे, दोनों ही पार्टियां ये बात बार बार कर रही थी कि इस बार हम नए पन पे जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में सर्वे कराया, 100% नए टिकट देने की बात हुई, फिर वो 90 पे आई, फिर वो 80 पे आई, और अब 50% से ज्यादा पुराने लोगों को टिकट दी गई है, 14 सिटिंग एमएलए और बाकी पूर्व मंत्रियों को। रणनीति बदली। कांग्रेस लगातार ये चिल्लाती रही कि हम विधायकों के टिकट काटेंगे, यहाँ तक कि उनके सर्वे में 50 से 60% टिकट काटने की बात हुई। और ऐसा नहीं है, हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो 90 विधानसभा वाली सीटों में 18 से ज्यादा टिकट कटी है। 18 सिटिंग एमएलए की टिकट कांग्रेस ने काटी है, पर वही प्रयोग वो राजस्थान में नहीं कर पा रही। दरअसल मुद्दा ये है कि दोनों ही पार्टियां ये चाहती थी, दोनों ही पार्टियां ये सारा होमवर्क 2024 के लिए कर रही हैं।
2024 को के लिए नयापन रखने के लिए 2023 को बहुत बेहतर तरीके से डील करने की जरूरत है। यही वजह थी कि वो चाहते थे कि राज्यों में चुनाव जो हो उसमें एक नयापन हो, एक एक्साइटमेंट हो, नए चेहरे हो, एंटी इनकम्बेंसी से दूर रहें, पुरानी छवि से दूर रहें। लेकिन पहली लिस्ट में भले ही वो कर पाए पर दूसरी लिस्ट में वो ऐसा नहीं कर पाए। लेकिन दोनों ही पार्टियां 2024 की तैयारी के मद्देनजर 2023 में एक नयापन युवा चेहरों को, और देखिए जितने ज्यादा युवा वोटर्स अब जुड़ रहे हैं और महिला वोटर्स, तो अब ज्यादा से ज्यादा फोकस किया जा रहा है। यही वजह है कि युवाओं को मैदान में उतारना चाहती तो थी दोनों ही पार्टियां, लेकिन शायद उस तरह से एग्जीक्यूट नहीं कर पा रही। पार्टी के फैसले पर नेताओं की नाराजगी आखिर कितनी जायज है अदिति? देखिए, जायज बात यह है कि दरअसल अब ये बात तो सही है, अगर हम विधायकों के पर्सपेक्टिव से, सिटिंग एमएलए के पर्सपेक्टिव से समझें, तो अब वो पार्टी फर्स्ट मी लास्ट वाला फॉर्मूला खत्म हो चुका है। वो अलग पार्टियां थी जब वो जनहित के लिए, देश हित के लिए, समाज हित के लिए काम किया करते थे नेता। और अब जिस तरीके से बगावत है, हर एक सीट हर एक सीट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, आप तेलंगाना, किसी सीट पे अगर आपकी टिकट कट रही है और कोई भी पार्टी से, तो वो बगावत कर रहा है, या तो वो दूसरी पार्टी में जाता है या वो निर्दलीय खड़ा होना चाहता है। तब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या वो जो पॉलिटिकल पार्टीज की, जो राजनीतिक पार्टियों की जो वैल्यूज थी कि हम किस उद्देश्य के साथ चुनाव में उतर रहे हैं, हम चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, हम सत्ता के लिए लड़ रहे हैं या हम समाज के लिए लड़ रहे हैं, वो वैल्यूज अब खत्म होती नजर आई है। उसकी सबसे बड़ा कारण है आया राम गया राम। आप एक पार्टी में खुश नहीं, आप दूसरी पार्टी, विचारधारा की चीजें खत्म हो गई हैं। जो इम्पैक्ट आ रहा है विधायकों में, नेताओं में, जो आप कह रही हैं कि कितना सही है कितना गलत है, ये एक बहुत ही इस तरह की बात है कि पार्टियों के अंदर, नेताओं के अंदर वो वैल्यूज खत्म होती जा रही है। और एक और बात है, जब आप सिटिंग एमएलए की टिकट काटते हैं तो आपको उन एमएलए से बात करनी होगी। अब आला कमान या दिल्ली के नेता कहते हैं बात करने से बात नहीं बनती, टिकट काटने के बाद। लेकिन अदिति, क्या बीजेपी और कांग्रेस को नेताओं की नाराजगी भारी पड़ सकती है? क्योंकि चले मान लीजिए एमपीज को भी उतारा गया, उसके बावजूद अगर चुनाव नहीं जीतती है ये पार्टियां, एमपीज उतारने के बावजूद, तभी जो लोकलाइट्स है उनका असर तो कहीं ना कहीं पड़ेगा ही। देखिए, जाहिर तौर पे फर्क पड़ेगा। और अब आप देखें कि राजस्थान में कांग्रेस इस बात का इंतजार कर रही है कि बीजेपी में जिनकी टिकट कटी है या तो वो कांग्रेस में आ जाए या वो बगावत करें और उसका फायदा हमें मिले। और वही भारतीय जनता पार्टी देख रही है कि जिनके एंटी इनकम्बेंसी उनको लड़ा दिया गया है, तो यानी अब हम चुनाव जीतेंगे। क्योंकि एक देखें कि एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, कांग्रेस, क्योंकि वहां पे सरकार थी राजस्थान की या किसी भी पार्टी की, आप जब तक विधायक को एंटी इनकम्बेंसी जिनके ऊपर शिकायत है, नाराजगी है, उनका टिकट नहीं काटेंगे, नए चेहरा नहीं लाएंगे, तो आप कैसे आप जनता से नाराज विधायक को वोट दिला पाएंगे? ये बहुत बड़े सवाल उठकर खड़े हो रहे हैं। लेकिन ये बात जरूर है कि टिकट काटने वाले अपनी ही पार्टी को नुकसान देंगे, जमीन पर ये तय है। और देखिए, चुनाव जीतने के लिए भले ही आपको 30,000 से ज्यादा वोट चाहिए, पर चुनाव हरवाने के लिए आपको 2,000 से 5,000 वोटों की ही जरूरत होती है। ऐसे में अगर आपने 2,000 वोट भी इधर से उधर करा दिए, तो आप अपनी पार्टी के नए चेहरे को चुनाव हरवा सकते हैं, जो पार्टी को डेफिनेटली इम्पैक्ट करेगा। और उसके लिए जरूरत है कि जिनके टिकट कटे हैं उनको बैलेंस किया जाए। यही वजह थी कि अरुण सिंह नरपत सिंह राजवी के घर गए थे। अरुण सिंह जिन की टिकट कटी है उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक कि भरतपुर में भी महिला जो सिटिंग थी उनकी टिकट कटी है, तो वो भी नाराज हुई। एक्स एमएलए, यहाँ तक एक्स एमएलए को रिपीट नहीं किया जा रहा, वो तक भी नाराज चल रहे हैं, जो दोनों ही पार्टियों के परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करें। अदिति, क्या पार्टियां सिर्फ जिताऊ उम्मीदवारों को ही टिकट दे रही है? क्योंकि उनपे आरोप यही लग रहे हैं, क्योंकि ग्राउंड लेवल पर लोगों ने काम किया, अलग अलग लोगों ने काम किया, लेकिन जो जिताऊ उम्मीदवार हैं उनके ऊपर दाव खेलना चाहती है ये पार्टियां। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि क्राइटेरिया दोनों के लिए 2024 के चुनाव महत्वपूर्ण है, जिसके लिए 2023 का रास्ता होकर गुजरता है। और यही वजह है कि दोनों ही पार्टियां जिताऊ उम्मीदवार के साथ जाना चाहती हैं।
जिताऊ उम्मीदवार के साथ जाने से आप मैक्सिमम सीट ला सकते हैं। आप जिताऊ उम्मीदवारी के लिए चाहे फिर आपको सिटिंग एमएलए से टिकट काटनी पड़े, वहां पर उभर रहे युवा नेता को देना पड़े, आपको समीकरण बिठाने पड़े, आपको जाति समीकरण के लिहाज से करना पड़े। यही वजह थी कि दोनों की पॉलिसी एक ही थी, रणनीति एक थी, लेकिन स्ट्रैटेजी अलग थी। किस स्ट्रैटेजी से? लेकिन अब धीरे 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 उनकी रणनीति बदली, क्योंकि दोनों ही पार्टियां अब बगावत को झेल नहीं पा रही, बगावत से डर रही हैं। लेकिन ये जो तमाम कार्यकर्ताओं में बगावत के स्वरूप पैदा हो गए हैं अदिति, ये कितना लंबा और खिंचेगा? क्योंकि चुनाव में अब वक्त कहाँ है, तो फिर ये मान मनोबल की जो प्रक्रिया है वो पार्टीज करेंगी कब? देखिए, शायद भारतीय जनता पार्टी इस बात पे विश्वास ज्यादा नहीं करती, भले ही उन्होंने स्ट्रैटेजी बदली। लेकिन आप देखिए, हिमाचल में भी ऐसा हुआ, बहुत सारी जगह ऐसा होता है जहाँ चुनाव होते हैं और नाराज प्रत्याशी खड़े होते हैं, खींचतान होती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये पता है, और मैंने जब सीनियर नेताओं से बात की शिखा, तो उन्होंने कहा कि ये अक्सर देखने को मिलता है, लेकिन जब चुनाव आते हैं, जब चुनाव प्रचार में लोग उतरते हैं, तो ये सारी चीजें गौण हो जाती है, इनका इतना इम्पैक्ट नहीं रहता। तो भारतीय जनता पार्टी इस बात से निश्चिंत है कि भले ही थोड़ी बगावत है, लेकिन जैसे 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 समय बीतेगा, चुनाव नजदीक आएंगे, ऐसे ऐसे चीजें बदलती जाएंगी। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि हमारी कार्डर बेस्ड पार्टी है, कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है, तो इसलिए कार्यकर्ता कमल के वोट कोई फूल के लाएंगे। कार्यकर्ता चेहरे को वोट नहीं देते, वो कमल को वोट देते हैं। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी इस बात पे आश्वस्त है कि धीरे धीरे ये नाराजगी खत्म हो जाएगी और चुनाव में पूरी तरीके से सब एकजुट होकर लगेंगे। चलिए, ये तो अदिति देखने वाली बात होगी कि जो पार्टियां इस वक्त सोच रही है, जो पार्टी प्रमुख इस वक्त सोच रहे हैं, वो हो भी पाएगा या नहीं। अदिति, माफ कीजिएगा, वक्त की थोड़ी कमी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस वक्त जुड़ने के लिए।